हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, सहाज सोलर लिमिटेड का जिस आईपीओ का डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है, लास्ट डे अप्लाई करने का जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन स्टेटस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, लास्ट डे तो फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, अप्लाई करें या फिर नहीं, इन सभी पॉइंट्स को चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो है 11 जुलाई को ओपन हुआ था, 15 जुलाई आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 52.56 करोड़ का बुक बिल्ड इशू, आईपीओ 29.2 लाख शेयर्स का फ्रेश इशू किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 16 जुलाई का, 19 जुलाई का लिस्टिंग डेट है। एनएसई एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। 171 टू 180 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 800 शेयर्स की लॉट साइज। कन्वर्जी फिनस्टॉक लीड मैनेजर आफ्टर ट्रेड ब्रोकिंग मार्केट मेकर के फिनटेक रजिस्ट्रार है। प्रोमोटर होल्डिंग की बात करेंगे तो प्री इशू 97.09% का, पोस्ट इशू 71.28% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। एंकर इन्वेस्टर से 14.83 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। और सब्सक्रिप्शन की बात करें तो कंपनी में QIB से 3.18 टाइम का ओवर सब्सक्राइब है, लेकिन HNI से 94.65 टाइम का, रिटेल से 156.05 टाइम का। गाइस, HNI और रिटेल दोनों से बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब किया गया है 2 दिन में। QIB से ओवर सब्सक्राइब है 3 टाइम्स का, टोटल है 97.98 टाइम्स का। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है 2 दिन के अंदर, देखा जाए तो 2 दिन में बहुत स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। GMP कंपनी का चल रहा है 240 रुपीज़ पर शेयर का GMP चल रहा है, जिसके अकॉर्डिंग 133% का लिस्टिंग मिलने के चांस है, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग मिलने जा रहा है। कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग डेब्यू करने जा रही है। 100% से भी ज़्यादा लिस्टिंग मिला, डबल से भी ज़्यादा लिस्टिंग मिलने जा रही है। बिजनेस की बात करें तो 2010 में फाउंड किया गया था, रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। और अभी रिसेंटली अगर देखा जाए तो वन ऑफ द ये 3 कंपनी जो सो रिसेंटली इसके IPO है। 3 कंपनीज है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। इसमें IPO आया है रिसेंटली, और जिसमें से एक ये भी है। और कंपनी का बिजनेस यूनिट की बात करो, 3 बिजनेस यूनिट है, जिसमें है फर्स्ट PV मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग करता है, जिसमें कंपनी का PV मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बावला अहमदाबाद गुजरात में है। 2883 स्क्वायर मीटर्स में फैला हुआ है। और एक बिल्डिंग है 2445.5 मीटर स्क्वायर का, जो कि दोनों फैक्ट्री और ऑफिस है, ऑफिस स्पेस है। और प्लांट का कैपेसिटी है 100 मेगावाट का। और कंपनी का जो प्रोडक्ट ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है, ये मोनो और पॉली क्रिस्टलाइन PV मॉड्यूल्स का ऑफर करता है अलग अलग सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए, इंडिया ही नहीं बल्कि अब्रॉड में भी, इंटरनेशनल मार्केट में भी। फैसिलिटी जो है एक मोनो PERC मतलब पैसिव वेटेड इमिटर एंड रियर कॉन्टैक्ट मॉड्यूल का भी मैन्युफैक्चर करती है। सेकंड है सोलर पावर वाटर पंपिंग सिस्टम का प्रोविजन देती है। और EPC सर्विसेज पैन इंडिया कस्टमर्स को भी प्रोवाइड करता है, जिसमें इंक्लूड है डिज़ाइन, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग, मेंटेनेंस करता है सभी प्रोजेक्ट्स का अलग अलग साइज में, जिसमें है सिंपल डोमेस्टिक सोलर सिस्टम से लेकर लार्ज सोलर पावर प्लांट सेटअप तक। मतलब 3 बिजनेस कंपनी 3 बिजनेस कर रही है। एक है PV मॉड्यूल, सोलर पावर पंपिंग सिस्टम, EPC सर्विसेज, ये 3 बिजनेस कर रहा है। 30 सितंबर के अकॉर्डिंग, सितंबर 2023 के अकॉर्डिंग 64 एम्प्लॉय लोग इसमें काम कर रहे थे। एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग एंड फिनांस, ह्यूमन रिसोर्सेज, प्रोजेक्ट्स, प्रोक्योरमेंट, ऑपरेशंस मैनेजर, सेल्स एंड मार्केटिंग, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन, टॉप मैनेजमेंट्स के एरियाज में। फिनेंशियल की बात करेंगे तो 21 में 62 करोड़ का रेवेन्यू, 70 लाख का प्रॉफिट। 22 में 67 करोड़ का रेवेन्यू, 1 करोड़ का प्रॉफिट। 23 में 185.8 करोड़ का रेवेन्यू, 6.4 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 201.7 करोड़ का रेवेन्यू, 13.3 करोड़ का प्रॉफिट है। फिनेंशियल अगर देखा जाए ना तो 20 देखिए, टॉप लाइन हो बॉटम लाइन 23 से बहुत ही सडन बूस्ट हो, जबकि 21-22 में एवरेज परफॉर्मेंस था, लेकिन 23-24 में बहुत ही सडन बूस्ट हुआ, जो कि डाउट ही क्रिएट नहीं कर रहा, बल्कि सस्टेनेबिलिटी को लेकर कंसर्न रेज करने वाली बात है। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अगर मैं कुछ रेशियोज की बात करें तो डेटा डेज भी जो है 161 का जो है सो देखने को मिल रहा है, जो कि कंसर्न रेज कर रहा है। और जबकि ट्रेड रिसीवेबल सिर्फ और सिर्फ 88.56 करोड़ का, इसी कारण से रेज कंसर्न कर रहा है, कंसर्न रेज कर रही है 31 मार्च 2024 के अकॉर्डिंग। कंटिजेंट लाइबिलिटीज भी 15.8 करोड़ का, जो कि परफॉर्मेंस गारंटी के लिए भी है, जो कि कंसर्न रेज कर रही है। और इसी डेटा के अकॉर्डिंग 62 एम्प्लॉयज़ पेरोल पर भी काम कर चुके थे। और कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स भी जैसे जब भी जरूरत पड़ती है एम्प्लॉय करती है, तो ये थोड़ा सा एक रिस्क भी हो सकता है। और अगर कुछ और रिस्की पॉइंट की बात करेंगे, पहली बात तो डेटा डेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती हुई नज़र आ रही है। और रिस्क क्या है तो इंडिया में सोलर एनर्जी मार्केट जो है ये हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है। बिजनेस भी हाईली डिपेंडेंट है गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंसेंटिव्स पर। सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस कर रहा है, डिपेंडेंसी है रॉ मटेरियल्स के इंपोर्ट पर।
नेविगेटिंग रेगुलेटरी अप्रूवल्स और एड्रेसिंग इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हो सकता है, टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली हो सकता है, जो कि इसके कारण वे कंसर्न रेज कर सकती है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ लाया गया। ये कंपनी अगर अभी देखा जाए ना, तो जो जिस तरह से मतलब कि कंपनी जो है जो बिजनेस कर रहा है, इसमें गाइज 3 आईपीओ आया था इस सेगमेंट में, जो कि एक तरह से ओवर क्राउडेड देखने को मिल रहा है। और ऐसी कंपनीज के लिए जिस तरह से अभी जिस तरह से इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरह से इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है इन्वेस्टर्स की तरफ से, तो इसके लिए गाइज इसको इनकैश करने में उतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं कर सकता है, उतना ज़्यादा ओवर क्राउड होने के बाद उतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं कर सकता। प्लस रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में ऑपरेट कर रही है, 3 वर्टिकल्स है, पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग, सोलर पावर पंप, सीपीसी, रिन्यूएबल एनर्जी में। और मार्केट ग्रोथ देखने को मिला टॉप एंड बॉटम लाइन्स में 24 के बाद, और 24 के अर्निंग के अकॉर्डिंग फुल्ली प्राइस रखा गया। इसलिए अगर आप इसमें, तो आपके पास कैश वगैरह रिस्क लेना चाहते हो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए और लिस्टिंग इन के लिए। लिस्टिंग इन बहुत ही स्ट्रॉन्ग दे रही है। तो अब हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डल में बाय।